नमस्ते मित्रों, आपका इस चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। इससे बड़ी कोई जानकारी अच्छी होती ही नहीं, हो सकती भी नहीं। मैं चर्चा करूँगा कि हर व्यक्ति इस दुनिया के अंदर समृद्ध होना चाहता है और खुश होना चाहता है, खुश रहना चाहता है। तो आपकी खुशी का झरना या आपकी समृद्धि का झरना आपके फिंगर टिप से निकलता है, फिंगरप्रिंट से निकलता है। और ये फिंगरप्रिंट्स जो है ये आपके पैदा होने के पहले ही, अब माँ के पेट में जब हम होते हैं तब ये बन जाते हैं, 5 महीने पहले ही पैदा होने के, और ये कभी नहीं बदलते। तो ये बताते हैं आप क्या करें क्या नहीं करें इस दुनिया के अंदर, ताकि आप वो काम करके और अनुभव करके बोल सकें कि मज़ा आ गया, यही लाइफ है। तो बेसिकली की क्या चीज़ होती है कि ये 4 तरह के फिंगरप्रिंट्स होते हैं। इसको हम बोलते हैं वर्ल, लूप, टेंटेड आर्च और आर्च। दोस्तों, फिंगरप्रिंट से किस्मत की सच्चाई जानना बहुत आसान है। लाइनें होती ना, ये कविता की तरह पढ़ने जैसा हो जाता है। इसके 2 मतलब भी हो सकते हैं, 3 मतलब भी हो सकते हैं, लेकिन फिंगरप्रिंट्स है ना, ये साइंस है, ये मैथमेटिक्स है। ये इतनी सही बैठता है कि जैसे हम आँख से देखते हैं, मुंह से खाते हैं, नाक से सुनते हैं, कान से सुनते हैं, सूरज पूर्व में उगता है, ये इतना ही सच है। तो फिंगरप्रिंट्स आपको कोई मजबूर नहीं करते कोई चीज़ ये करेंगे आपको, आप करना ही है। ये तो ये बताता है आपकी सोल साइकोलॉजी, आप हैं क्या, आपका ईश्वर का मकसद क्या था आपको दुनिया में भेजने का, आप क्या करें, कैसे करें कि एंजॉय कर सके लाइफ को। तो दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट है, दोनों, फिंगरप्रिंट और लाइनें भी। फिंगरप्रिंट ये कहते हैं आप करने के आए, और लाइन बता रही कि आप अभी कर क्या रहे हैं। तो आई हैव टू इस्टेब्लिश कॉम्बिनेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम। ये एक दूसरे के लिए बने हैं, तो ये बहुत जरूरी है इन दोनों का अध्ययन करना। होती है कि ये 4 तरह के फिंगरप्रिंट्स होते हैं। इसको हम बोलते हैं वर्ल, लूप, टेंटेड आर्च और आर्च। हमने इनको पॉइंट दे रखे हैं। सिंपल सी बात है कि आप एक चार्ट बनाइए और 10 खाने बनाइए, उसमें मैं जो बताता हूँ आपको उस हिसाब से जो नजर आ रहा है इसके अंदर, और इसके अंदर भर दीजिए आप जो फिंगरप्रिंट आपके पास में है। वर्ल है तो वर्ल लिख दो, चक्र है, लूप है तो लूप लिख दो। तो जैसे वर्ल को हमने 4 पॉइंट दे रखे हैं, और लूप को 3 पॉइंट दे रखे हैं, टेंटेड आर्च को 2 पॉइंट दे रखे हैं, और आर्च को 1 पॉइंट दे रखा है। जो सबसे हाईएस्ट नंबर वाला पॉइंट वाले जो फिंगरप्रिंट होते हैं वो काम आप करने के लिए आए। फॉर्मूला बहुत सिंपल है। और जो कम नंबर है, कम से कम नंबर वाले, वो आपका लाइफ लेसन होता है, वहां आपको सावधानी रखने की जरूरत होती है। तो ये बहुत आसान है, ये इतना मुश्किल काम नहीं है जो लोगों ने इसको मुश्किल बना दिया है। तो आप ये जान लें पहले कि ये वर्ड क्या बताते हैं। ये सेवा को बताते हैं, लूप किसको बताते हैं कि ये प्यार को इंगित बताते हैं, और जो टेंटेड आर्च के ये अकल से काम कमाने आए, पैसा कमाने आए, और जो आर्च होते हैं वो सबसे कम पॉइंट का होता है, 1 नंबर का होता है। तो वहां पे आदमी को शांति चाहिए, प्रोग्रेस शांति के साथ करना, पावर के लिए नहीं जाते वो लोग। तो जब आपको ये पता चल गया कि आपके हाईएस्ट नंबर कहाँ है और लोएस्ट नंबर कहाँ है, तो आप तय कर सकते हो। तो ये आसानी से तय कर सकते हैं आप कि क्या आपका लाइफ पर्पस है और क्या आपका लाइफ लेसन। हाँ जी मित्रों, चारों तरह के फिंगरप्रिंट्स को जानना बहुत आवश्यक है। ये कैसे पहचानते हैं, इनको पहचानना बहुत जरूरी होती है। तो ये जो वर्ल होते हैं, इसको हमने जो उनको 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो इसका जो सीड थीम होता है कि ये सर्विस को बताते हैं। इसको ऐसे गोले के अंदर एक पॉइंट, जिसको इसका ऐसा निशान होता है, इसको ऐसे बताते हैं। इसकी ये तीन ट्राई रेडी होती है, ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, इन दोनों को के बीच में सर्कल होते हैं, तो उसको चक्र बोलते हैं या वर्ल बोलते हैं। हमने इसको 4 पॉइंट दे रखे। तो लूप होता है, उसमें ये एक ही ट्राई रेडी होती है, इसको हमने 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, और ये प्यार को इंगित करते हैं। हाँ जी, ये टेंटेड आर्च का डिजाइन है, इसमें कोई ट्राई रेडी नहीं होती, ना इस साइड में ना उस साइड में, एक ही बीच में 10 टाइप डिजाइन होता है इसका। इसको हमने 3 पॉइंट्स 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। ये तीसरे तरह का फिंगरप्रिंट है, 2 पॉइंट इसको दे रखे हैं। और ये विजडम, ये ऐसे लोग अक्ल से काम करते हैं। और इसका सिंबल जैसा होता है, एक नीचे एक लाइन, ऊपर से ये खड़ी लाइन,
ये होता है। और जो लास्ट तरह का जो होता है फिंगरप्रिंट, वो होता है ये आर्च टाइप, इसको हमने एक पॉइंट दे रखे हैं। ये एक जैसे एक छोटी पहाड़ी जैसा होता है, इधर से चालू हुआ उधर खत्म हो गया, उधर से चालू हुआ इधर से खत्म हो गया। तो ये पीस, ऐसे लोगों को शांति चाहिए, ये ऐसे लोगों को कम से कम पावर मिली होती है दुनिया के अंदर, और ये लड़ते भी नहीं अपने हक के लिए और शांति प्रिय लोग होते हैं। मित्रों, फिंगरप्रिंट से किस्मत की सच्चाई जानने के लिए पहली स्टेप ये होती है कि जैसा कि आपको बताया गया था कि ये 4 प्रकार के होते हैं, मूलतः 4 प्रकार के होते हैं फिंगरप्रिंट्स। अब चारों मूल रूपों के आधार पर सभी 10 उंगलियों पर फिंगरप्रिंट्स के डिजाइन का निर्धारण करें या को निर्धारित करें कि किस टाइप का है। तो अब स्टेप नंबर 2 ये होगी कि अपनी उंगलियों के टिप्स पर आपने जो भी नोटिस किया वो नीचे दिए गए फिंगर चार्ट को उन चिन्हों और रैंक के आधार पर भर दें उसको, ये नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो जो भी आपको उंगलियों पे दिखे हो तो उसमें भर दो आसानी से। वर्ड दिखा तो वर्ड भर दो, लूप दिखा तो लूप भर दो। तो ऊपरी पंक्ति दाहिने हाथ को दर्शाती है और निचली पंक्ति बाएं हाथ को दर्शाती है। तो इस हाथ में अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 और 6 वर्ड है इसके अंदर। आगे की स्थिति जानने के लिए ये होता है कि फिंगर प्रिंट्स विश्लेषण के लिए चार्ट तैयार हो गया आपका है। तो ऊपर जो आपने अभी चार्ट देखा था उसमें जो उच्चतम रैंकिंग फिंगरप्रिंट प्रतीक, वो जो उच्चतम बिंदु हैं 4 नंबर वाले, उनको सर्कल कर दें या उनको ऊपर एक गोला बना दें ताकि आपको ध्यान में रहे कि कितने प्रिंट एक तरह के आपके हथेली पे। ये आपके जीवन का उद्देश्य है, ये एक से अधिक भी हो सकते हैं। और आपके जीवन के उद्देश्य का अर्थ है आपकी जीवन यात्रा का सार। अब आप चार्ट पर देखेंगे कि कौन सी डिजाइन की अधिकतम प्रिंट है। तो 6 का फार्मूला होता है 5 + 1, 10 फिंगर्स होती है कुल मिला के, अंगूठे मिला के। 5 + 1 हो गया, जहां वो आपका लाइफ पर्पज हो गया। ये बहुत आसान तरीका होता है लाइफ पर्पज जानने का कि 6 का फार्मूला होता है। अगर आप पाते हैं कि 10 में से 6 ये अधिक वर्ड्स हैं जैसे कि सैंपल के अंदर था, तो व्यक्ति के लिए कहते हैं वह मास्टर ऑफ सर्विस है। उसी तरह से अगर आप पाते हैं कि कुल 10 में से 6 या अधिक लूप डिजाइन के हैं, तो पर्सन प्यार लेने और देने के लिए आया मुख्यतः, तो ही और शी इज मास्टर ऑफ लव। ऐसे अगर आप पाते हैं कि कुल 10 में से 6 अधिक पेंटेड आर्ट्स डिजाइन के फिंगरप्रिंट है, तो व्यक्ति को बोलते हैं कि मास्टर ऑफ विजडम है। और अगर आप पाते हैं कि कुल 10 में से 6 जो डिजाइन है ना कि वो आर्च डिजाइन के हैं, तो ही इज मास्टर ऑफ पीस। या दिस इज द थिंग। और अब आप देखो कि ये निम्न चार्ट को देखो आप, तो इस चार्ट से आप जान सकते हैं कि कौन सी अंगुली व्यक्ति के किस सोच को या किस भावना के बारे में बताती है। तो संबंधित उंगली के लिए सीड थीम चार्ट में इन्वर्टेड कर दिया है और बाद में डिटेल में बताया गया है कि ऊपरी पंक्ति को दाहिने हाथ दर्शाती है और निचली पंक्ति बाएं हाथ को दर्शाती है। ये राइट थंब आपका ये बताएगा दुनियावी चीजें, सफलता ये बताती है कि ये सफल होगा कि नहीं होगा, ये हाईएस्ट पॉइंट होगा सफल गिना जाएगा। उसी तरह इंडेक्स फिंगर है ना, ये पावर को बताती है, और ये मिडिल फिंगर रेस्पॉन्सिबिलिटी, और राइट रिंग फिंगर इंडिविजुअलिस्टिक पर व्यक्तिगत गुण इसको तारेंगे, और राइट लिटिल फिंगर जो होती है कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बताती है। तो इसी तरह लेफ्ट हैंड जो होता है ये फैमिली के बारे में बताता है। तो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर पेशेंट के बारे में बताता है, जुनून, उत्साह, उमंग, लगे रहने की प्रवृत्ति है कि नहीं है। और ये जो लेफ्ट मिडिल फिंगर है ये आदमी को गुरु बनाएगी कि चेला बनाएगी। तो हाईएस्ट पॉइंट उसको गुरु बनाएंगे, लोएस्ट पॉइंट उसको चेला बनाएंगे, उम्र भर चेला ही रहेगा। और ये जो लेफ्ट रिंग फिंगर होती है तो ये नया काम करे, यहाँ हाईएस्ट पॉइंट बताता है कि माँ बाप से अलग काम करेगा, नया काम करेगा। और ये लेफ्ट जो लिटिल फिंगर होती है तो ये आदमी की इंटीमेसी बताती है कि घर में क्या हालत है, अपने पार्टनर से कैसे उसके संबंध है, तो वो आपकी लेफ्ट लिटिल फिंगर बताती है। यह दिस से अभी स्टेज 3 ये हो गया कि जैसे आपने जीवन का उद्देश्य को पता कर लिया, तो वैसे ही आप अपना लाइफ लेसन भी इसी तरह से आसानी से पता कर सकते हैं। आपके लाइफ लेसन का अर्थ है कि आप कहाँ गलती कर सकते हैं, कहाँ आपको चौकन्ना रहना चाहिए, आपको सफल होने से कौन रोक रहा है, ये बताता है। आपकी जो गलती है ना तो उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा आपको। चार्ट में निम्न तक लोएस्ट रैंकिंग वाले जो पिन थे ना, तो उसके मैं बताऊं उस चार्ट के अंदर लेफ्ट लिटिल फिंगर में था। तो उस आदमी को अपनी इंटीमेसी बनाए रखना पड़ेगा, फैमिली में शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है, भावनात्मक तालमेल बैठाना बहुत जरूरी है। ये उसका लाइफ लेसन होगा। ये एक से अधिक भी हो सकते हैं।
तो यहाँ भी वही हाल है कि ऊपरी पंक्ति आपको जो है ना दाहिने हाथ को दर्शाती है और निचली पंक्ति जो है वो बाएं हाथ को दर्शाती है। तो संबंधित उंगली के लिए सार या निचोड़ चार्ट में इन्वर्टेड किया। अगर यहाँ कम से कम पॉइंट आएंगे तो ये तो जैसे कि ये फेल हो गया। अगर राइट थंब के ऊपर कम से कम पॉइंट वाला आ गया ना तो ये आदमी को सफल होने में बड़ा तेल पानी पसीना सब उसका निकल जाए। और राइट इंडेक्स फिंगर के ऊपर अगर लोएस्ट पॉइंट है तो उसके पास पावर नहीं है, ये ऐसे देखा जाता है। और राइट मिडिल फिंगर के ऊपर जो पैसे इश्यूज हैं, गिल्ट फील करता है, दुखी है, ऐसा फील करता है, तो वो उसकी इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी के कारण। और जो राइट रिंग फिंगर होती है तो वो अपने आप को बता नहीं रहा है, लोगों को छुपा रहा है अपना टैलेंट। और इसी तरह राइट लिटिल फिंगर ऊपर के ऊपर जो लोएस्ट अगर कोई कैटेगरी का 1 नंबर का कोई फिंगरप्रिंट आ गया तो ये आदमी अपने लिए नहीं मानता है, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग आउट, तो ये ऐसे होता है। उसी तरह अगर ये लेफ्ट हैंड अगर ये हम देख लेंगे तो यहाँ लोएस्ट पॉइंट है तो ये इसकी फैमिली इश्यू जिंदगी भर रहेगी। और लेफ्ट इंडेक्स फिंगर के ऊपर सबसे छोटा जो नंबर वाला पैटर्न आ जाता है फिंगरप्रिंट का तो वो शर्मसार महसूस करता है, ये ऐसे देखा जाता है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपने पास में रख सकते हो, आप फोटो इसकी आ जाएगी। तो उसी तरह तो ये जो लेफ्ट मिडिल फिंगर होती है तो आदमी अपराध की बोधी फील करता रहता है अपने जीवन, गलती होगी, अपराधिक फील होता रहता है। और ये जो लेफ्ट रिंग फिंगर के ऊपर अगर लोएस्ट पॉइंट है तो आदमी जो है ना रिजेक्शन का फियर उसके अंदर समय रहता है, मैं मांगूंगा तो मेरे को नहीं देंगे, डर में रहता है, क्या करना यही ठीक है। और ये जो लेफ्ट लिटिल फिंगर होती है इंटीमेसी इश्यूज रहते हैं, यही चीजें बताना चाहता था मैं आपको। तो मैंने जैसे बताया कि अब आप चार्ट में आप जैसे भर लेंगे कि तो हाईएस्ट पॉइंट जहाँ भी आएगा तो वो आप काम करने के लिए आए, और जहाँ मिनिमम पॉइंट्स जो आएंगे वहाँ पे आपको चौकन्ना रहकर वहाँ अलर्ट रहना, उस पर काम करने का, ये तुम्हारी वीकनेस होती है जहाँ कम पॉइंट होता है। अच्छा, ये 10 फिंगर्स होती है हमारी कुल मिला के, अंगूठे को मिला के, तो ये हमारे दिमाग के पर्टिकुलर पार्ट से जुड़ी हुई होती है। तो लेफ्ट थंब क्या बताता है? भावना बताता है। राइट थंब क्या बताता है? आपकी अपनी कमाई होनी चाहिए। तो राइट फिंगर क्या बताती है? आपके पास पावर है कि नहीं। और राइट मिडिल फिंगर ये बताती है कि आप बिजनेसमैन हैं कि नहीं, रेस्पॉन्सिबल है कि नहीं। और जो अनामिका होती है वो बताती है कोई टैलेंट है आप में। और जो लिटिल फिंगर होती है वो कम्युनिकेशन स्किल बताती है आपकी। इसी तरह लेफ्ट हैंड में हम जाएंगे तो वो लेफ्ट हैंड जो ये बताती है कि इंडेक्स फिंगर जो बोलती है कि अपने आप को जस्टिफाई करेंगे ज़्यादा कि नहीं करेंगे, तो वो फिंगरप्रिंट बताएंगे। और ये मिडिल फिंगर बताती है कि आप गुरु बनेंगे कि चेले बनेंगे, कि क्या करेंगे दुनिया के अंदर आके। और ये रिंग फिंगर बताती है कि आप अपने आप को दुनिया को बता रहे हो कि नहीं बता पा रहे हो, अपना टैलेंट, अपनी चीज़। और जो ये लेफ्ट लिटिल फिंगर होती है तो ये बताती है आपको कि आप जो है ना ये इंटीमेसी की क्या इश्यूज़ हैं आपके, वहाँ पे आप भावनात्मक तालमेल बैठा पा रहे हो कि नहीं बैठा रहे हो। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है भाई। एक तो ये होती है नंबर 1 कि आपको भावनात्मक तालमेल बैठाना आना चाहिए, वो आपका लेफ्ट थंब बताएगा। और दूसरी चीज़ होती है कि आप अपनी कमाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ग्रेसफुली अपनी कमाई होनी चाहिए। ऑल अदर थिंग्स आर सेकेंडरी, बाकी सब गौण चीज़ें होती। तो मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। ये बेसिक चीज़ें हैं, आपने जान ली ना कि ये फिंगरप्रिंट से किस्मत कैसे पढ़ते हैं। तो अब मैं एक एक फिंगर की डिटेल में आपको मैं बताऊंगा आपको कि ये डिटेल में बता के कि ये इंडेक्स फिंगर पर चक्र होने का क्या मतलब होता है, लूप होने का क्या मतलब होता है, टेंटेराज होने का क्या मतलब होता है और आर्च होने का क्या मतलब होता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये होने वाली है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने का। आपको कोई अच्छी लगी हो इसकी जानकारी तो इसको शेयर कर दो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को अगर आपने नहीं किया तो। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय।